Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important topic, and the topic is on my back screen, and this topic I have taken from class 11th Unit 5 Motion of System of Particles and Rotational Motion. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में पूछा जा सकता है. दैट्स वाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस टॉपिक, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल पीईसी अकेडमी कुरुक्षेत्र, ताकि आप वहाँ से इसे अच्छे से समझ पाएँ और पेपर में अटेम्प्ट कर पाएँ. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज ऑन माय बैक स्क्रीन. देखते हैं. ए पार्टिकल performing uniform circular motion has angular momentum L. What will be its new angular momentum if its angular frequency is doubled and its kinetic energy is halved? I'm again repeating the statement of the question. The question is, a particle performing uniform circular motion has angular momentum L. What will be its new angular momentum if its angular frequency is doubled and its kinetic energy is halved? तो चले इसको समझते हैं सरल शब्दों में. वो क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है and it is to be moving in a uniform circular motion. Suppose a particle is to be moving in a uniform circular motion. हमने मान लिया कि एक पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है. सपोज दिस इज द सर्कुलर पाथ हैविंग द सेंटर पॉइंट इज से O एंड द रेडियस इज से R, एंड द पार्टिकल इज टू बी मूविंग with some velocity say v in a uniform circular motion. This is the particle and it is to be moving in a circle with uniform velocity, uniform circular motion में. वो कह रहा है कि जब भी पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में मूव करेगा देन इट विल प्रोसेस सम एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम को हम L से डिनोट करते हैं, और उसके पास अपनी एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होगी, दैट इज I इंटू ओमेगा. इफ द पार्टिकल इज टू बी मूविंग विद सम वेलोसिटी से v, तो डेफिनेटली इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है उसका ke हाफ I ओमेगा स्क्वायर. ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं. वो कह रहा है कि अगर इस पार्टिकल के हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम ओमेगा कह रहे हैं, उसको मैं डबल कर दूं. पहले मान लेते हैं ओमेगा थी, अब मान लेते हैं मैं 2 ओमेगा कर दूं, और जो काइनेटिक एनर्जी पहले इतनी थी उसको मैं इसका आधा कर दूं, तो बताओ कि क्या एंगुलर मोमेंटम पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? चेक कर लेते हैं. यहां से आप देखिए, वी नो दैट L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा, जब उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और उसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ I ओमेगा स्क्वायर. यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे तो इट कम्स आउट टू बी K. काइनेटिक एनर्जी को मैं K से डिनोट कर रहा हूँ, तो K अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन नंबर 1. पुट द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट. अब इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू रखेंगे तो L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा. इट मीन्स L इज इक्वल टू I की वैल्यू रखें, दैट इज K बाय 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा. ओमेगा से ओमेगा कट गया, इट कम्स आउट टू बी K बाय 2 ओमेगा. यहाँ से हमारे पास L की जो वैल्यू आई वो आई K बाय 2 ओमेगा. इसको इक्वेशन नंबर आप 2 कहते हैं. दिस इज द एंगुलर मोमेंटम प्रोसेस्ड बाय द पार्टिकल which is to be moving in a uniform circular motion with some angular frequency से ओमेगा. अब यहीं से ही हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा. वो कह रहा है कि अगर मैं इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इसको डबल कर दूं, मींस पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा, अब मैं कर दूं 2 ओमेगा, और काइनेटिक एनर्जी को हाफ कर दूं. पहले काइनेटिक एनर्जी थी K, अब मैं इसको आधा कर दूं, K बाय 2 कर दूं. तो बताओ कि एंगुलर मोमेंटम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मैं कहता हूं लेट L डैश बी दी एंगुलर मोमेंटम of the particle
which is moving in a uniform circular motion, which is moving in a uniform circular motion. मैंने मान लिया कि let L dash be the new angular momentum of the particle which is moving in a uniform circular motion if its angular frequency is doubled and its kinetic energy is halved. मैंने कहा कि मान लिया मैंने कि L डैश उसका न्यू एंगुलर मोमेंटम है, कब? जब उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो डबल हो जाए और उसकी काइनेटिक एनर्जी पहले वाली की आधी रह जाए। तो चलें L को रिप्लेस करेंगे L डैश से और काइनेटिक एनर्जी पहले वाले की क्या रह जाए? आधी रह जाए। इट मींस k/2 आधी कर दी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हमें क्या करना है? डबल करना है, तो ओमेगा की जगह हम 2 ओमेगा रखेंगे। क्या कहा? मैंने कहा कि L डैश उसका न्यू एंगुलर मोमेंटम है, कब? जब उसकी काइनेटिक एनर्जी पहले वाले की क्या है? हाफ है, तो k/2 और एंगुलर फ्रीक्वेंसी पहले वाले की क्या है? डबल है, मींस 2 ओमेगा। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास आया दो दूनी 4 और 4 दूनी 8 ओमेगा, k/8 ओमेगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। तो देखते हैं कि L डैश और L में क्या रिलेशन है। तो डिवाइड करेंगे इक्वेशन 3 को बाय इक्वेशन 2, करें डिवाइड, तो L डैश बाय L इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज L डैश? दैट इज k/8 ओमेगा अपॉन दैट इज k/2 ओमेगा। तो L डैश बाय L इज इक्वल टू k/8 ओमेगा इंटू 2 ओमेगा बाय k। ओमेगा से ओमेगा कट गया, k से k कट गया, वैल्यू कम्स आउट टू बी 1/4। इसका मतलब जो L डैश आया वो हमारे पास वो आया L/4। तो हमारे पास L डैश कितना आया? दैट इज L/4। इसका मतलब जब आप काइनेटिक एनर्जी को पहले वाली काइनेटिक एनर्जी का आधा कर देंगे और आप फ्रीक्वेंसी को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को पहले वाली फ्रीक्वेंसी का डबल कर देंगे, तो उसका जो न्यू एंगुलर मोमेंटम होगा वो पहले वाले एंगुलर मोमेंटम का 1/4 हो जाएगा। क्या बताया मैंने? क्वेश्चन क्या था कि न्यू एंगुलर मोमेंटम क्या होगा अगर काइनेटिक एनर्जी को पहले वाली काइनेटिक एनर्जी का आधा कर दिया जाए और फ्रीक्वेंसी को पहले वाली फ्रीक्वेंसी का डबल कर दिया जाए। तो मैंने क्या किया, जब काइनेटिक एनर्जी को पहले वाली काइनेटिक एनर्जी से आधा किया और फ्रीक्वेंसी को डबल किया, तो मेरे पास जो न्यू एंगुलर मोमेंटम आया वो 1/4 ऑफ प्रीवियस एंगुलर मोमेंटम आया। इसका मतलब जो न्यू एंगुलर मोमेंटम होगा वो 1/4 ऑफ पहले वाले मोमेंटम का हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट था और पेपर में पूछा जा सकता है। दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड मेकिंग द वीडियो on this topic, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. By going to that channel you can watch this video, and if it will be asked by the examiner in your final exam then you have to put it in a smooth manner. तो बड़ा ही important था, इसलिए आज इसका वीडियो बनाया मैंने। जल्दी मैं इसे आप तक शेयर भी कर दूंगा। So at last my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरे चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माई चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।